इसी बीच एक और बड़ी खबर है, गोविंद गिरी पर भी इस बैठक में सवाल पूछे गए हैं। गोविंद गिरी की भूमिका क्या रही है, इस बात को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। गोविंद गिरी ने जो सफाई दी थी, उस सफाई पर भी सवाल खड़े किए गए कि बतौर कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। गोविंद गिरी ने अपना पल्ला झाड़ा एक तरीके से सफाई दी इस मामले में कि भाई मेरे पास तो कोई अधिकार क्षेत्र ही नहीं था, मेरे पास कोई साइनिंग अथॉरिटी ही नहीं थी, तो फिर कोषाध्यक्ष पद पर होने के बाद क्या वो वाकई असहाय महसूस कर रहे थे उस वक्त पर? क्या उनके पास वाकई वैसी शक्तियां नहीं थी? यह मामला कुछ और था। लेकिन प्रीति में दो सवाल है आपसे हैं। पहला तो ये कि महासचिव पद से अगर चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो चुका है तो उस पद पर अगली नियुक्ति किसकी हुई है? और दूसरा सवाल है कि चंपत राय क्या अब ट्रस्ट के सदस्य हैं? यह इस्तीफा सिर्फ महासचिव पद से? देखिए, आपका जो पहला सवाल है उसमें ये कि जो अभी जो नाम है कि बीएल बांगड़ जो कि वीएसपी विश्व हिंदू परिषद के बड़ा नाम है, उनको ट्रस्ट में जगह मिल सकती है। चंपत राय की जो जगह है वो उनको दी जा सकती है, लेकिन इन सभी बातों की पुष्टि तभी होगी जब कोई अभी ऑफिशियली तौर पर आके ट्रस्ट के लोग जो है वो मीडिया को ब्रीफ करे, मीडिया को बताए, तभी जानकारी पुख्ता हो पाएगी। लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने वो यहाँ अयोध्या पहुंचे थे, 20 मिनट तक उनकी गोविंद गिरी से मुलाकात हुई, उसके बाद ये लगाया जा रहा था कि उनकी जो एंट्री है वो ट्रस्ट में हो सकती है और ट्रस्ट में उनको एंट्री करवाई जा सकती है। लेकिन औपचारिक ऑफिशियली तौर पे अभी इसको कह जाना ये थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन कुछ ही देर में जो स्थिति है वो पूरी साफ हो जाएगी कि उनको ट्रस्ट में जगह मिली है कि नहीं मिली है। और दूसरा ये बड़ा सवाल है कि जब ये बैठक हो रही थी तो गोविंद गिरी पर भी सवाल उठाए गए, उनसे भी ये पूछा गया कि जब कोषाध्यक्ष आप थे, आपकी जिम्मेदारी थी, तो आपके पास अब आप कह रहे हैं 1 महीने बाद आप पत्र लिख रहे हैं और पत्र लिख के आप ये कह रहे हैं कि हमको हस्ताक्षर करने की ही अनुमति नहीं थी, हम ये चीज़ें देख ही नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने वहाँ के जो ट्रस्ट के जो लोग थे जो बैठक में मौजूद थे, उन्होंने ये बात उठाई कि जब आपके पास ये चीज़ें नहीं थी तो आपने इस चीज़ों को पहले क्यों नहीं बताया और पहले आपने इस चीज़ों पर सवाल क्यों नहीं उठाए? आपने पहले इस चीज़ों की जानकारी, इससे पहले भी ट्रस्ट की बैठकें होती रही हैं, तो उस ट्रस्ट की बैठकों में आपने इन चीज़ों को क्यों नहीं बताया? अब जब चढ़ावा चोरी हो गया है, आप पे जब आपसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं, तब आप अपनी सफाई में ये कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भ्रामक स्थिति उत्पन्न करने वाली चीज़ है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं बिल्कुल भी